Hello students, this is our question number 50 for our series going on for competitive examination. This question belongs to JEE Advance. JEE Advance, perhaps 2008 का क्वेश्चन है बच्चों ये. This question belong to wave motion. ये wave motion से belong करता है. A transverse sinusoidal wave moves along a string in a positive x direction at a speed of 10 cm per second. बच्चों x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक वेव ट्रेवल कर रही है विद v 10 cm per second और दिस वेव इज साइनोसॉइडल वेव. साइनोसॉइडल वेव मीन्स इट्स वेरिएशन या ग्राफ बिटवीन y एंड x लुक लाइक साइन वेव. साइन वेव टाइप है जो इसका ग्राफ, या कोसाइन वेव टाइप इसका ग्राफ है जो दिखता है x और y के अंदर. जो अगर प्लॉट अगर हम करें तो इट लुक्स लाइक साइन वेव और कोसाइन वेव. अंडरस्टैंड? तो दिस इज साइनोसॉइडल वेव. इट इज ऑल्सो नॉन एज हार्मोनिक वेव. अंडरस्टैंड? तो सच टाइप ऑफ वेव ऑन a string is moving with 10 cm per second. The wavelength of wave is given 0.5 meter. Lambda equals to 0.5 meter. Or amplitude, its amplitude A equals to 10 centimeter. At a particular time t, the snapshot of the wave is shown in figure. किसी particular time पे जो string का आपने snapshot ले लिया with the help of camera, it looks like this figure. Understand? The velocity of point P. Point P is the particular location. ये particular location है बच्चों, because we know that the wave motion travels in medium without changing its shape and size. It is a disturbance which moves in medium without changing its shape and size. String के ऊपर आप एक pulse develop करोगे तो वो पल्स है जो बच्चों एक वेव माना जा सकता है. इट मूव्स विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज एंड एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बीइंग विदाउट बीइंग डिस्प्लेस्ड मीडियम पार्टिकल. मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस उसमें नहीं होते हैं. तो पॉइंट पी जो है ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है. उस स्नैपशॉट के ऊपर एक पर्टिकुलर लोकेशन आपने सेलेक्ट कर ली, दैट इज द पॉइंट पी. द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर. ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों 5 सेंटीमीटर का है. दिस डिस्प्लेसमेंट is 5 centimeter. Understand? And we know that in such type of harmonic waves medium particles execute simple harmonic motion. बच्चों ये medium particle है जो simple harmonic motion करेगा. ये इस लाइन के along है जो simple harmonic motion करेगा. Only medium particles vibrate at their locations but energy is transferred from one place to another place. It looks, ऐसा लगता है कि एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल तो है जो अपनी ही लोकेशन पर रह के बच्चों वाइब्रेट करते हैं. अंडरस्टैंड? तो ये इसमें के अलॉन्ग है जो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. अंडरस्टैंड? और उसकी इक्वेशन जो है बच्चों v इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो दिस p पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग दिस लाइन और अलॉन्ग पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है इसके ऊपर. अंडरस्टैंड? अब बच्चों आप है जो दो तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हो. अगर आप इसको इस वे में कंसीडर करो कि जैसे वेव है, अगले मोमेंट पे ये वेव है जो इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा. जैसे टी टाइम पे ये है तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे इसकी शिफ्टिंग जो है वो इस टाइप से हो जाएगी. करेक्ट? तो बच्चों इसका मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन है जो इस पॉइंट पर आ चुकी है. अंडरस्टैंड? तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बच्चों इस थ्योरी के बेसिस पे देखें तो वी पार्टिकल जो है वो तो है जो पॉजिटिव है. क्या है? या पी पॉइंट या पी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो वेव जो डिस्टर्बेंस विच प्रोसीड्स इन मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज. तो आप इसको स्लाइटली ये टी टाइम पे है और ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम के ऊपर शिफ्टिंग है इसकी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे. तो अगले मोमेंट के ऊपर आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जो बच्चों यहाँ आ चुकी है. अंडरस्टैंड? इस लाइन के अलॉन्ग आ चुकी है. तो इट इज़ द मोमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज पी वी पी, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव. अंडरस्टैंड? उस थ्योरी के ऊपर बेसिस पे देखें. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज दिस थ्योरी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P, that is Vp, is negative of slope of xy curve.
यानी एक्स और वाई में जो कर्व बना हुआ है, यानी वो स्नैपशॉट जो है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, करेक्ट, तो वो टेंजेंट जो टाइम एक्सिस के ये वाई एक्सिस के साथ की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है ना, उसका टेंजेंट यानी टेंजेंट फाई या टेंजेंट थीटा, वो आपको क्या देगा, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देगा। अंडरस्टैंड? तो वी पी इक्वस टू जो उस थ्योरी के बेसिस पे देगा मी माइनस, और स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व होता है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व होता है डी वाई बाई डी एक्स। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ये होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर या टेंजेंट ऑफ फाई के बराबर, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट with positive direction of x axis। अंडरस्टैंड? अब थीटा बच्चों इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखना बच्चों ये आपकी टेंजेंट है जो ये दिख रही है आपकी टेंजेंट, इट इज अ टेंजेंट और इट इज द एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा, और थीटा ऑब्वियसली ग्रेटर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है बच्चों एक्स एक्सिस की, और ये एक टेंजेंट है आपकी, इट इज अ टेंजेंट, करेक्ट। तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, हियर थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 दिख रहा है बच्चों, इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, करेक्ट। तो इंप्लाइज टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी बच्चों, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, पी पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है बच्चों, करेक्ट। तो टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 90 और से टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, तो इंप्लाइज वीपी जो है वो हो जाएगा बच्चों माइनस और माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, यानी वेलोसिटी की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू, यानी उसकी डायरेक्शन है जो बच्चों इस ओर रहेगी, अपवर्ड्स। वेलोसिटी वीपी पॉजिटिव इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी अपवर्ड्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रहेगी बच्चों। वीपी की डायरेक्शन किधर रहेगी, अपवर्ड्स। अंडरस्टैंड? ये पहले मैंने एरो बना रखा है अपवर्ड्स, इससे जस्ट पहले के एक्सप्लेनेशन के अंदर, अभी जस्ट हमने जो इनिशियली है जो मैंने जो एक्सप्लेन किया था, मैंने जो टी टाइम और टी प्लस डेल्टा टी टाइम के ऊपर है जो मैंने क्या किया, इसको प्लॉट को किया, इसको वेव को मैंने शिफ्ट की, है ना। तो नेक्स्ट पोजीशन उसकी ये बनी, तो हमने देखा कि ये पर्टिकुलर लोकेशन ऊपर की ओर शिफ्ट हुई अगले डेल्टा टी टाइम में, इट मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड्स है। और इस थ्योरी से भी है जो पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी का के आगे जो पॉजिटिव है, जो साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और अपवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है, और डाउनवर्ड्स यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी जो वर्क करती है उसको नेगेटिव माना जाता है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों डायरेक्शन के बारे में तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, ये लॉजिक, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि वेलोसिटी पी पॉइंट की जो है वो अपवर्ड्स है। अंडरस्टैंड? इस थ्योरी पे भी और वेव को शिफ्ट करके भी देखा है हमने, दोनों से क्लियर हो रहा है। अब बच्चों उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अब बच्चों पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव तो हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, एक तो ये वाला ऑप्शन ए और सी। अब इन्हीं में से चेक करना है इस थ्योरी के बेसिस पे, इस वी के बेसिस पे हम जो कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी के लिए फार्मूला आपके पास ये है, पॉजिटिव साइन आ चुका है, अदरवाइज तो ये फार्मूला पूरा तो ये होता है वी प्लस माइनस, अंडरस्टैंड, वी प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये जो हम केवल पॉजिटिव साइन ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी वेलोसिटी अपवर्ड्स आ रही है पॉजिटिव, करेक्ट। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं ओमेगा होता है 2 पाई एफ या एन, वेयर एफ इज फ्रिक्वेंसी और एन काम में लेते हो तो एन इज फ्रिक्वेंसी, तो एफ 2 पाई एफ, और एफ होता है बच्चों वी अपॉन लैम्डा, इट इज द एफ, और ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब ये सब डाटा है जो बच्चों गिवन है हमारे पास, v इक्वल्स टू 2 पाई वी वेलोसिटी दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और लैम्डा इज 0.5 मीटर। अंडरस्टैंड? 0.5, वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5 मीटर, तो इट इज 0.5 मीटर
ये मीटर में बच्चों 0.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं इंटू 100, अंडरस्टैंड, या ये सेंटीमीटर, करेक्ट। और ये आ गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए आपके पास एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये जो वेलोसिटीज़ आएगी बच्चों है जो, चूँकि आप सब वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपने जो वेलोसिटी को ऑलरेडी है जो काम में लिया है यहाँ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। यहाँ 0.5 मीटर लिखा हुआ था, मैंने उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपके पास जो वैल्यू बन रही है बच्चों, इट इज़ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये यानी आपके पास v जो आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। मैंने जो कन्वर्जन सेंटीमीटर में कर लिया है बच्चों। ये 10 की वैल्यू, ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड था वो भी सेंटीमीटर में, और y जो है डिस्प्लेसमेंट वो भी सेंटीमीटर में, तो ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में ही आएगा, अंडरस्टैंड। अब 0.5 ये पॉइंट उड़ा दिया मैंने, यहाँ 10 लिख दिया बच्चों, ये 100, ये 100 से कैंसिल हो गया। इसके बाद है जो बच्चों यहाँ 2 पाई, और यहाँ आएगा बच्चों 100 माइनस 25 दैट इज़ 75, 75 को लिख सकता हूँ मैं 5√3 इंटू 5√3 और डिवाइडेड बाय 5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, दैट इज़ 2π√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नाउ 2π√3 डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ है जो ध्यान रखना कि वेलोसिटीज मीटर पर सेकंड में पूछी इसने, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो यहाँ आ गया मीटर पर सेकंड, अंडरस्टैंड। अब ये आ गया 2 से मैंने इसको काट दिया 50, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो है π√3/50 मीटर पर सेकंड, अंडरस्टैंड। और डायरेक्शन है जो कि अपवर्ड्स है, तो अपवर्ड्स तो है जो बच्चों वाई डायरेक्शन के पैरेलल है। ये वेलोसिटी किधर है? वाई डायरेक्शन के पैरेलल। तो इसके आगे है जो मैं आपको बच्चों जे केप भी लगा देता हूँ, तो इट इज़ जे केप, जे केप। तो π√350 मीटर पर सेकंड जे केप इंटू जे केप, अंडरस्टैंड। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बच्चों है जो आपको ये क्वेश्चन है जो अच्छा लगा होगा, इजी टाइप का क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा है जो टिपिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरी पे बेस्ड है। आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। वी विल meet with our next question. Please like, comment and share if you like this question. Thank you.